कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हटाने का निर्णय लिया है। इसका प्रस्ताव उन्होंने उपराज्यपाल को भेजा है। बाजारों में दुकान खोलने के लिए लागू ऑड इवन सिस्टम भी हटाया जाएगा। प्राइवेट दफ्तर 50% क्षमता के साथ चल सकेंगे। बताया जा रहा है कि दिल्ली में कोरोना के घटते मामलों के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 12,306 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पॉजिटिव रेट 21.48% है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में नए मामले भी कम हुए हैं और पॉजिटिविटी रेट भी नीचे आया है। हालांकि पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना संक्रमण से 43 मरीजों की मौत भी हुई है, जो तीसरी लहर में दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा मौत है। दिल्ली में 10 जून के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा मौत हुई है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में कोरोना के घटते मामलों के मद्देनजर फैसला लिया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू को हटा लिया जाएगा। निजी दफ्तर भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में कोरोना के घटते मामलों के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल ने लिया फैसला। राजधानी दिल्ली में हटेगा वीकेंड कर्फ्यू। निजी दफ्तर भी 50% के साथ खुल सकेंगे और इसे लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा है। राजधानी दिल्ली में हटेगा वीकेंड कर्फ्यू और निजी दफ्तर भी 50% के साथ खुल सकेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को प्रस्ताव भेजा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने लिया बड़ा फैसला। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हटेगा वीकेंड कर्फ्यू। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से हमारे साथ फरा संवाददाता जुड़ रही हैं। फरा, क्या है वीकेंड कर्फ्यू हटाने के पीछे का मूल कारण? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जब वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था तो दिल्ली में जो केसेस का आंकड़ा था वो 28,000 पहुंच गया था और दिल्ली में रफ्तार से केस जो है वो बहुत बढ़ रहे थे। लेकिन अब जो ये कारण है कि वीकेंड कर्फ्यू का जो प्रस्ताव दे दिया गया है उपराज्यपाल अनिल बैजल को, तो साफ तौर पर अगर हम केसेस की बात करें तो केसेस आधे हो गए हैं। 12,000 जो हैं वो केसेस आए हैं और साफ तौर पर जो पॉजिटिविटी रेट 29% पहुंच गया था वो कहीं ना कहीं अब 21% पहुंच गया है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से केसेस कम हो गए हैं उसको लेकर ये फैसला लिया गया है। और आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से सख्त पाबंदियां भी लगाई गई, ऑड इवन से मार्केट जो है चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं कारोबारियों को भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी और वो बार बार यही चाह रहे थे कि पाबंदियां जो हैं वो हटाई जाएं, क्योंकि देखिए उनको 10 दिन ही मार्केट खोलने का मौका मिल रहा था। तो साफ तौर पर सीएम ने जब ये वीकेंड प्लान शुरू किया था कि वीकेंड कर्फ्यू लगेगा, तो ये भी कहा था कि अगर लोग सख्ती से पालन करते हैं और केसेस कम होते हैं तो जल्द से जल्द जो वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है उसको वापस लिया जाएगा। तो जिस तरीके से केसेस में गिरावट आ गई है तो दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। और जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री उनका साफ कहना है कि जो पीक है दिल्ली ने वो छू लिया है। तो जो पीक है दिल्ली वो पार कर चुका है। इसके चलते जो है केसेस में गिरावट आ गई है और केसेस कम हो गए हैं। तो सीएम ने तो एक तरीके से हरी झंडी दे दी है और इस प्रस्ताव की मंजूरी कर दी है। अब ये देखना होगा कि जो उपराज्यपाल हैं वो इसको मंजूरी देते हैं या नहीं, और अगर मंजूरी मिल जाती है तो वीकेंड कर्फ्यू तो हटा दिया जाएगा, लेकिन नाइट का कर्फ्यू जैसे चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा। और दिल्ली में जैसे प्राइवेट ऑफिसेज बंद हैं तो फिर प्राइवेट ऑफिसेज भी जो हैं वो 50% क्षमता से चलेंगे। मेट्रो में भी काफ़ी चेंजेस होंगे, क्योंकि अगर हम करंट मेट्रो प्लान की बात करें तो अभी जो है मेट्रो फुल कैपेसिटी से तो चल रही है, लेकिन वीकेंड्स में 20 से 25 मिनट तक लोगों को वेट करना पड़ता है, तो उसमें भी काफ़ी चेंजेस किए जाएंगे। तो पूरी तरीके से दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि जिस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू हट जाएगा तो जो लोग हैं जिनको असुविधा हो रही है और जिन लोगों की रोजी रोटी चलती है, उनकी दुकानें नहीं खुल पा रही है, तो उन लोगों के लिए भी एक बड़ी राहत सामने आ रही है। जी फराह, क्या वीकेंड कर्फ्यू का फायदा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को पहुंचा है? इसकी क्या समीक्षा हुई है अब तक? क्या इसकी समीक्षा बैठक अब तक हुई है? जी बिल्कुल,
देखा जाए तो केसेस जिस रफ्तार से बढ़ रहे थे और ऐसा हो गया था कि हर चौथे बंदे के जो पॉजिटिव देखा जा रहा था कि टेस्ट हो रहे हैं, उसमें हर चौथा बंदा पॉजिटिव आ रहा था। तो उसको लेकर सख्ती से राजधानी में जो है वो पालन हुआ। रेस्टोरेंट्स बंद किए गए, 50% क्षमता से जो ऑफिसेज चल रहे थे उनको तत्काल रूप से बंद किया गया। सरकारी जो ऑफिसेज हैं वो अभी भी वर्क फ्रॉम होम चलेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से शुरुआत से ही पाबंदियां लगी तो उसका असर राजधानी में देखने को मिला। अगर हम बात करें तो पॉजिटिविटी रेट 30% पहुंच गया था और केसेस ऐसे आ रहे थे कि रिकॉर्ड टूट गया था। एक दिन में 28,000 केसेस आ रहे थे जो पहले नहीं आए थे, और आज 12,000 केसेस आ रहे हैं। इससे साफ तौर से ही पता चल रहा है कि कितना असर हुआ है और लोगों ने कितनी सख्ती से पालन किया है। हालांकि यहाँ पर केसेस तो कम हुए हैं लेकिन हॉस्पिटल्स जो हैं वो फुल हैं, तो कहीं ना कहीं खतरा जो है वो अभी भी बरकरार है। लेकिन सब जो है वो यही चाहते हैं कि वीकेंड कर्फ्यू से उनको राहत मिले ताकि उनका जो रोजगार है वो उसी तरीके से बना रहे और थोड़ी राहत जो है वो सबके लिए सामने निकल कर आए। तो सबको यही उम्मीदें हैं कि जो वीकेंड प्लान है उसको वापस ले लिया जाएगा, जो वीकेंड कर्फ्यू उसको वापस ले लिया जाएगा और राजधानी जैसे चलती है वैसे ही चलेगी। और सबको ये उम्मीदें भी हैं। देखिए रेस्टोरेंट्स भी बंद है जी। तो सब ये फराह, चाहते हैं कि तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा फैसला अरविंद केजरीवाल का, और उन्होंने जिस तरीके से प्रस्ताव को उपराज्यपाल को भेजा है तो निश्चित तौर पे एक बड़ा फैसला है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए फराह। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।